जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह की जैसे जैसे अपॉइंटमेंट ग्रीस की सामने आ रही होती है और लोग वेट कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम यानी अपनी वीडियो भी लॉन्च कर देते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने ये कहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है ना फॉर नेशनल वीज़ा ए टू बी सबमिटेड, ठीक है, बाई अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो है ना जिसने बंदे ने यानी ग्रीस में यूनान में अप्लाई करना है, अपने वो काम करिए, उसको यानी अपॉइंटमेंट लाजमी चाहिए होती है। और उसकी जो एक एप्लीकेशन जो होता है फार्म, उसको भी और विद साइन आप वहाँ से रिसेंटली फ़ोटोग्राफ और उसके साथ अपनी तस्वीर भी आपने चस्पान करनी है। आपका एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट है अपनी जो फाइल बनाएगा, ये जेन में रखिए। मैं बड़े तरीके से आपको हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा पाऊँ। पहले सबसे पहले उन्होंने ये शर्त ये रखी है कि आपने अपॉइंटमेंट जो है ना लेनी है लाजमन। अगर हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे वीज़ा लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको मेडिकल मिक्स सेंटर में जाना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी। और साथ अपॉइंटमेंट अगर आपके पास है तो एक एप्लीकेशन फार्म आपने लेना है, उनके लिखा होता है, और उसके साथ अपनी फ़ोटो कापी भी आपने कलर फ़ोटो कापी लगानी है, दूसरी भी लगानी है, और जो फ्रेश हो, और फ्रेश ही अपने पासपोर्ट आपने उसके साथ लगाना है। ग्रीस जाने के लिए, वर्क भी अपॉइंटमेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और अपने पासपोर्ट आपको रिसेंटली जो होता है ना सर्टिफिकेट क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी आप ये कह रहे हैं आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने एक बनवाना है। आप थाने में जाएं और उनको वो बताएंगे इस बंदे ने जिंदगी में कभी किसी किसी का क्रिमिनल काम नहीं किया हुआ और इसने ये बंदा ठीक है, दुरुस्त है, तो तब जाकर आपको वीज़ा मिलेगा। फिर उसके साथ साथ आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट या MRC अगर शादीशुदा है जिनमें आपके बच्चों का भी जिक्र है, वो भी आपने करना है, ठीक है। और साथ साथ आपने ये करने के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस विद ए पीरियड ऑफ वैलिडिटी, यानी जितनी देर तक आपका वीज़ा है, जिस साल का वीज़ा है, 9 माह का वीज़ा है, उसकी इंश्योरेंस आपने करानी होगी, ठीक है। जो रजिस्टर्ड अदारा होगा वो भी आपने उसको वो साथ उसको लगानी होगी। और साथ साथ उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेने के बाद हर ये सारे काम अपॉइंटमेंट जब लेंगे तो उसके साथ ये आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर साथ उन्होंने ये बताया कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपने लेना है, ठीक है। जिन लोगों को, जिन अदारों को हमने रिकग्नाइज किया है, हमने बताया है, उनसे लेनी है। अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास नहीं जाना, चले जाना तो वहाँ से अपने अपनी क्या है यानी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, वो एक एक्सेल लैब है। और साथ उन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। फजल करोड़ बिलियो एरिया इस्लामाबाद, ये साथ लिखा हुआ, ये मैं साथ मेंशन कर दूंगा। और अपनी वेबसाइट पर भी चले जाएंगे तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरे कि अजीज़िया मेडिकल सेंटर है इस्लामाबाद में, यानी स्ट्रीट नंबर 1 है, ठीक है। यानी एड्रेस का गली नंबर 1 है, यानी स्ट्रीट 16 है, F63 इस्लामाबाद में। ये भी आप किसी टैक्सी वाले को दूसरे को जो दिखाएंगे तो वहाँ आप पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जो लोकेशन लगा लेते हैं इंशाल्लाह वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने के बाद फिर उसके यानी अपॉइंटमेंट से पहले वो उन मेडिकल लेकर आप वहाँ जाएंगे और आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल करेंगे। आप किसी और कंट्री में तो नहीं गए, वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो मालिक का नाम है वो आपसे पूछेंगे। आप वहाँ किस शहर में जाएंगे, किस बंदे ने आपको बुलाया है, मिडिल मैन कौन है, इस तरह के सवाल आपसे ये वो करेंगे तो आप वो आपसे आपको वीज़ा दे पाएंगे। अगर आप कहीं थोड़ा बहुत अड़ते हैं या मसला नहीं आपका होता, या उसके साथ ये भी जहन में रखें जिन बंदे ने आपको वर्क परमिट भेजा है उसने एम्बेसी से रब्ता किया, उसको सारा उसका बायोडाटा एम्बेसी के पास होना चाहिए। अगर एम्बेसी और उनके पास ना होगा तो आपको वो वापस कर देंगे, या आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। जहाँ आपको 5 नंबर जो है उसके ऊपर वो टिक करते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ रिक्वायरमेंट थी मैंने आपको बताई। तो इनकी अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए दिन रात आपको उसके ऊपर बैठना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप यानी अपॉइंटमेंट बुक कर पाते हैं। तो दिन रात आप उस पर बैठे रहिए, रात को 2 बजे भी ओपन होती है, सुबह 8-9 बजे 7 बजे हमारी टीम भी बैठी होती है। जिन लोगों ने हमें किया होता है, यानी अपॉइंटमेंट तो मुफ्त मिलती है। तो जो हम अगर किसी के ब्याह पे बैठते हैं तो थोड़ी बहुत हम इसकी सर्विस चार्जेस ले लेते हैं, और हम अपॉइंटमेंट बुक करके दूसरे के मिल जाओ उसको हवाले से कर देते हैं। भाई ये अपॉइंटमेंट है, और जो जो अपॉइंटमेंट वो उन्होंने देनी है वही होगी, हम अपने पास नहीं बना कर दे सकते। तो दुआ में याद रखिए, अगर आपको ये आपको
پسند ہے ویڈیو آپ لوگوں کو بتائیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کسی بھی سوال ہے تو یہ اوپر جو ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے اس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ڈے کو گلف کر سر محمد شاہ کو یاد رکھیے گا، اور جن لوگوں کے پیچھے لگ چکے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جن کے لگنے والے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی سے لگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔